तो आज के एक ख़ास लड्डू है गणेश चतुर्थी स्पेशल जो हमारे राजस्थान बनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी को ये ख़ास किस्म के लड्डू बनाए जाते हैं जिसका भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ मोदक नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो लड्डू बनते हैं हमारे राजस्थानी पारंपरिक और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि किस तरह से हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ये जो है लड्डू सेहत का खजाना होते हैं, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। और गणेश चतुर्थी पर स्पेशली सभी के घर में लड्डू बनते ही बनते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी एक छोटा सा व्लॉग शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लड्डू हमारे यहाँ बनते हैं और किस तरह से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ गणेश जी की स्थापना भी होती है, विसर्जन भी होता है और टाइम टू टाइम पूजा और चढ़ावा यानी भोग भी लगता है। तो सबसे पहले मैं नहा के आ गई हूँ। सुबह के टाइम है 8 बजे का, और यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को हाथ जोड़ करके मैं इनके लिए बना रही हूँ भोग की तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है गेहूं का मोटा आटा, जिसे चौकर बोला जाता है। नहीं, अगर आपके पास चौकर नहीं है तो हम जब दलिया पीसते हैं तो दलिया पीसने छानने के बाद जो मोटा आटा बच जाता है ना, एकदम मोटे मोटे दानों का, वो आटा हमें लेना है। तो ये है गेहूं का मोटा मोटा आटा, एकदम ये सूजी जैसा मोटा होता है और कुछ इसमें पार्टिकल्स एकदम बारीक भी होता है, मतलब मिक्स में होता है। तो 2 कप जितना यहाँ पे हम इसका आटा लेंगे और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक और मोयन के लिए डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच घी। तो बिल्कुल पारंपरिक और एकदम देसी तरीके से बनता है, एकदम देसी शुद्ध चीज़ों के साथ नहा धो कर के सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाया जाता है। तो 2-3 चम्मच घी के साथ ही मैंने डाला है 2 से 3-4 चम्मच 3 से 4 चम्मच जितना डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मुझे इसका जो है स्वाद बहुत अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा सा डाला है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में इसका लगाएंगे आटा, वो लगाना है आपको दूध से आटा लगाते हैं, एक तो स्वाद बढ़ता है, साथ ही एकदम है ना इसमें जो है नरम लचीला बनता है। क्योंकि ये है मोटा आटा, तो आप अगर दूध यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ये बढ़िया से बनेगा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहेगी इसके अंदर। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध मैंने 1 गिलास भर के लिया है, जितना सफिशिएंट होगा उतना हम इसके अंदर ले लेंगे। अच्छे से मसलते हुए इसका एक आटा लगा लेना है, डो लगा लेना है। तो जो डो रहेगा वो नॉर्मल सॉफ्ट रहेगा, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा, क्योंकि मोटा आटा है, अगर हमने हार्ड लगा दिया तो ये बेलने में प्रॉब्लम आएगी। और ज़्यादा गीला भी नहीं लगाना है, तो मतलब मीडियम साइज का आपको लगाना है, ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा सख्त। अच्छे से मसलते हुए इसका अच्छा सा एकदम बढ़िया सा आटा लगा लेंगे। तो इसको अच्छे से ज़रूर मसलिएगा, 1 मिनट तक कंटिन्यू गूँथेंगे हम इसको अच्छे से, ताकि दूध घी अच्छे से इस आटे के अंदर सेट हो जाए। तो यहाँ पे जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, हमारे यहाँ जो गणेश चतुर्थी स्पेशल बनती है, तो यहाँ पर तो काफ़ी लोग यहाँ पर, या फिर ऐसे कह दें कि गांव में तो लोगों को पता भी नहीं मोदक क्या होते हैं, लेकिन ये जो भोग के चूरमे के लड्डू है ये सभी बनाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अगर हम अपनी आस्था की बात करें, हमारे भाव की बात करें, तो ये मोदक के बराबर ही है, मोदक के जैसे ही है। और हमारे जो भाव है, हमारी श्रद्धा है गणेश भगवान के लिए, उतनी ही है जितना कि भोग लगाने के बाद हर किसी की रहती है। तो चाहे मोदक हो चाहे लड्डू हो, हमें तो भगवान जी को खुश रखना है। तो गणपति बापा का जो है स्थापना हो चुकी है, तो बस उसी दिन का व्लॉग आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो आटा लगने के बाद 5 मिनट तक इसको अच्छे से रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद में एक बार अच्छे से मसल के तैयार कर लेंगे। मसलने के बाद एक मोटी जो है लोई लेंगे इसकी। तो यहाँ पे हम थोड़ी मोटी लोई लेंगे, ताकि हम इसकी मोटी मोटी ना रोटी बना के तैयार कर सकें। तो यहाँ पे इस आटे से ना मोटी एक लोई ले लेंगे और इसको अच्छे से ना हाथों से चिकना कर देंगे, ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना हो और हमारी रोटी अच्छे से बेल के तैयार हो जाए। क्योंकि इस रोटी को बेलते समय हम ना तो सूखा आटा यूज़ करेंगे और ना ही किसी घी का। तो नॉर्मली हम सिंपल तरीके से इसको बेलेंगे, थोड़ी सी कट वट लगेगी, क्योंकि हमने जो है ना आटा मोटा वाला लिया है। पर कोई डर की बात नहीं है, ये रोटियां इसी तरह से बनती है। हम तो बना बना के मतलब
काफ़ी साल हमने निकाल दिए हैं। तकरीबन मुझे हो गए हैं 10 साल ये लड्डू बनाते हुए, हर गणेश चतुर्थी पे बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम इन रोटियों को कुछ इस तरह से मोटा मोटा बेल लेंगे और जो नॉर्मली तवा होता है रोटी वाला, उसी पे इसको सेकेंगे। आप चाहे तो ओवन में सेक सकते हो या फिर बाटी का जो ओवन होता है उसमें सेक सकते हो, किसी में भी सेक सकते हो। बस अच्छा सा एकदम गोल्डन कलर आने तक सेकना है, एकदम क्रिस्प हो जानी चाहिए, अंदर तक अच्छे से सिक जानी चाहिए। तो एक बार हम तवे पे इसको टर्न करते हुए बिल्कुल लो आंच पे सेकेंगे ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर सिक जाए। उसके बाद में इसको गैस पे सेकेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, जो आटा बचा था ना उसकी मोटी मोटी लोई बना के तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। एकदम इसको चिकना करेंगे, कोशिश करेंगे इनमें कोई भी दरार नहीं रहे ताकि हम इसको ईज़िली बेल सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रोटी इतने आटे से हमारे बनके तैयार हो जाएगी। तो जो फर्स्ट रोटी थी ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, तो मैंने इसको तवे से हटा लिया है। और दूसरी रोटी रखने के बाद हम इसको गैस पे अच्छे से सेक लेंगे। गैस को भी हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये जले नहीं, और बिल्कुल अच्छा सा एकदम ब्राउन सुनहरा कलर आने तक सेकेंगे ताकि जो अंदर का आटा है, अंदर जो हमने मोटा आटा यूज़ किया है वो अच्छे से सिके और अच्छे से हमारे जो लड्डू बनके तैयार हो। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारी और भी इसी लड्डू को बनाने के और भी मेथड होते हैं। तो आज जो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ वो एकदम सिंपल तरीका है और परफेक्ट लड्डू बनते हैं इस तरीके से, एकदम पारंपरिक और बढ़िया वाला तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह से सारी रोटी हम बना के तैयार कर लेंगे। अच्छे से बेलना है, दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है, उसके बाद में हम गैस पे सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी रोटियां बनके तैयार हो चुकी है, एकदम अच्छे से सिक गई है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हल्की ठंडी हो जाए तो सेम उसी बाउल के अंदर इसको तोड़ देंगे। तोड़ने से क्या होगा, इसके अंदर वाली हीट जो है वो सारी निकल जाएगी और हम इसको अच्छे से मसल पाएंगे। क्योंकि हमें इसका बनाना है चूरमा, तो इसको अच्छे से मसलेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप ग्राइंडर में डायरेक्टली पीस भी सकते हो, लेकिन मुझे पप्पा के लिए सब कुछ अपने हाथों से ही बना के तैयार करना है, तो मैं बस इसको हाथों से मसल लूँगी। क्योंकि ये मोटा आटा है, मोटे आटे की रोटी है, तो ये बहुत ही आसानी से जो है ना मसल जाती है। तो आप देखिएगा ना थोड़ी देर में एकदम बारीक हो जाएगी। कुछ है ना जो है इसके बड़े टुकड़े रहेंगे, उसको हम ग्राइंडिंग जार में पीस लेंगे। तो आपको जितना भी चूरमा बनाना हो उस हिसाब से आटा ले लीजिए, रोटी बना लीजिए, अच्छे से सेक के इसको इस तरह से मसल के महीन कर लेंगे। तो दोनों हाथों की मदद से मैंने इसको अच्छे से महीन कर लिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ टुकड़े मोटे भी रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पप्पा का भोग है मेरे हाथों से बने, थोड़ी मेहनत भले ही लगे लेकिन एकदम भगवान जी को लगना चाहिए कि नहीं हाँ मैंने पूरा मन से बनाया है उनके लिए स्पेशल। तो यहाँ पे जो मोटे टुकड़े रह गए थे उसको मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूँगी और इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा चला लेंगे ताकि जो टुकड़े अच्छे से महीन हो जाए, जो बाकी का हमने मसला है उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है और इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया से तैयार हो चुका है हमारा मिक्सचर। अब जाएगा इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जितना देसी घी और उसके अंदर जाएगी चीनी। अब यहाँ पे मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ गुड़ वाली। हमारे यहाँ इसको कड़कड़ शक्कर बोला जाता है, जो स्पेशली खिचड़ी वगैरह में खाई जाती है। ये गुड़ से बनी होती है, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। तो अधिकतर मैं चूरमा वगैरह बनाती हूँ तो यही चीनी यूज़ करती हूँ। तो ये गुड़ वाली चीनी है, आप नॉर्मल वाली भी देसी खांड जो होती है फिर बूरा होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से सभी को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें 2-3 छोटे चम्मच जितना शुद्ध ना जो दूध होता है उसकी मलाई डालेंगे। इससे इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा, साथ ही जो लड्डू है अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। और साथ ही थोड़ा सा मैंने 1 से आधा बड़ा चम्मच जितना फिर से घी लिया है और कुछ काजू और किशमिश भी डाले हैं। जो इस चूरमे के जो खास इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सभी हमने डाल दिए हैं। इलायची मैंने नहीं डाली, आपको चाहिए अगर इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो इलायची ज़रूर से डालिएगा। अब हम बनाएंगे इसके लड्डू, तो ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमने अच्छी खासी मात्रा में घी डाला है, साथ ही मलाई डाली है और चीनी भी डाली है। और देखते ही देखते हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे एकदम बढ़िया वाले लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं।
ये लड्डू आप 10 से 15 दिन तक भी स्टोर करोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। कभी भी कोई भी गेस्ट आए तो उनको एज ए प्रसाद दे सकते हो और बप्पा के लिए जब भी मन करे बना सकते हो। इसको बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितने बढ़िया दानेदार लड्डू बन के तैयार हुए हैं। हमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और एकदम बढ़िया वाले लड्डू जो हमारी स्पेशल आज की गणेश चतुर्थी स्पेशल लड्डू है वो बन के रेडी हो चुके हैं। और इतनी हमारे आटे से एक थाली भर के लड्डू बन के तैयार हुए हैं। मेरे हस्बैंड को तो ये लड्डू बहुत पसंद आए और स्पेशली उनको मीठा बहुत पसंद है मेरी तरह, तो वो मीठा बहुत खाते हैं। और स्पेशली जब घर का बना होता है तो यहाँ पे हमने सारे ही लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है बप्पा की पूजा की, तो पूजा करने के बाद ही मैं बाकी का खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे लड्डू हो चुके हैं रेडी। अब तैयारी करते हैं भगवान की पूजा की। तो ये लड्डू आप भी गणेश चतुर्थी अभी स्टार्ट है तो आप कभी भी बना सकते हो, फर्स्ट दिन सेकेंड दिन जब आपको मन करे तो एक बार ये लड्डू बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लड्डू बना दिए हैं, उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी और बाहर जाके मैं यहाँ पे कुछ फूल लाऊंगी मेरे पापा के लिए जो हम भगवान जी की पूजा करेंगे आज। यहाँ पे हमारे यहाँ स्थापना हर घर नहीं होती है लेकिन मंदिरों में ज़रूर होती है। हमारी स्थापना तो हमने गणेश जी की नहीं की है लेकिन हम पूजा ज़रूर करते हैं 7 से 8 दिन तक, जब तक गणेश चतुर्थी समापन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने फूल इकट्ठे कर लिए हैं। अब चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे मंदिर में हमने फूल रख दिए हैं। अब जो हमने लड्डू तैयार किए थे वो मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर दिखा दूँ, उसके बाद में बप्पा को हम भोग लगाएंगे क्योंकि हम इसको झूठा नहीं कर सकते हैं, ये है प्रसाद। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियों से मैंने सजाया है और इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने बढ़िया बनते हैं। और जैसे अभी है ना 10 दिन बाद भी ऐसे ही रंग रहेंगे, ना तो ये कड़क होते हैं और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, वैसे ही रहते हैं जैसे आप बना के रखोगे। तो यहाँ पे आ गए हम मंदिर में हमने कर दिया है दिया बाती और भगवान जी को सभी को हमने लगा दिया है। दिया बाती करने के बाद हम सबसे पहले इनको पुष्प अर्पित करेंगे, कुमकुम हल्दी चंदन से इनकी पूजा करेंगे। जो स्पेशली हमारे गणपति बापा हैं, छोटे से हैं लेकिन ये हमारे स्पेशल जिनकी हम हमेशा पूजा करते हैं उन्हीं को भोग लगेगा। और बाकी तो वैसे बहुत सारे गणेश जी है हमारे घर में स्थापित। तो यहाँ पे हमने पूजा करने के बाद भगवान जी को भोग लगा दिया है जो हमने अभी बनाया था। उसके बाद में हम प्रार्थना कर रहे हैं सभी भगवान से कि हे भगवान सद्बुद्धि दीजिएगा, आपकी जितनी सहनशीलता दीजिएगा और आपका हाथ हमारे ऊपर यूं ही बना रहे। जय हो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं